तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 2 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट करते हो तो इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे मुकोटो को देखते हैं जो एक पिंक कलर का बैग को देख रहा होता है। तो मुकोटो की मम्मी बोलती क्या तुमको ये बैग चाहिए। तो मुकोटो बोलता कि हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही क्यूट है। मुकोटो की मम्मी बोलती है लेकिन ये गर्ल्स के लिए है। जिसके बाद मुकोटो बोलता है कि यहाँ पे जो सारी क्यूट चीजें हैं वो जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं और जो बॉयज हैं वो जो है कभी भी जो क्यूट चीजें हैं उनको जो है नहीं पहन सकते। साथ में वो गाउन भी नहीं पहन सकते और हील भी नहीं पहन सकते। अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे मुकोटो खाना खा रहा होता है रीक के साथ बैठ के। रीक बोलता है क्या तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो जो यहाँ पे चिल्ला रही थी पहले। फिर हम देखते कि जिसकी ये बात कर रहे होते हैं यानी आओई, वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आप लोगों ने मुझे जो है इन्वाइट नहीं किया, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। रीक बोलता है कि ये तो कमाल की बात है कि तुमने हमें जो है ढूंढ लिया है। जिसके बाद आओई बोलती कि वैसे जो समर ब्रेक है वो जो है चालू होने वाले हैं। ये कितनी ज्यादा गलत बात है कि मैं यहाँ पे जो मुकोटो है उसको जो नहीं देख सकती हूँ। तभी आओई बोलती क्या तुम मुझे अपना जो नंबर है वो दे सकते हो। रीक बोलता है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है, तुम मुझे भी अपना नंबर देना। जिसके बाद यहाँ पे आओई बोलती कि मुझे भी, और फिर ये जो होता है नंबर दे देता है इन दोनों को। और यहाँ पे जो आओई होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और ये बोलती कि मैं आपको हर मिनट में यहाँ पे मैसेज करूंगी। तो यहाँ पे मुकोटो बोलते कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे जब हॉलीडे स्टार्ट होंगी तभी मैसेज करना। तो यहाँ पे ये बोलती है ठीक है। वैसे तो होली स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पे अलार्म लगा लूंगी। वैसे आओई नाम थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए मैं इसको टीना बुलाऊंगा, ठीक है। जिसके बाद टीना जो होती है वो मुकोटो को यहाँ पे अपना टिफिन देती है ताकि वो उसको खिला सके। तो मुकोटो इसको खाना खिला रहा होता है। अब टीना जैसे ही मुकोटो के हाथ से खाना खाती है वो तो पागल हो जाती है। मुकोटो कहते कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। अब मुकोटो के जाने के बाद टीना बोलती क्या तुम मेरी हेल्प करोगे जो मुकोटो है उसको जो है अपना बनाने के लिए। तो रीक बोलता है ठीक है। तभी टीना बोलती कि मैं तो मजाक कर रही थी, ये काम मैं खुद करूंगी। वैसे तुम भी उसको जो है लाइक करते हो ना। तो रीक बोलते कि ऐसा नहीं है, जैसे तुम लाइक करती हो मैं वैसे लाइक नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लड़का है। तो टीना बोलती इसका मतलब अगर वो लड़की होते तो तुम उसे अपना प्यार का इजहार कर देते ना। तो यहाँ पे बोलते कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहे होते कि आज से जो तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर है वो खत्म हो गया है और जो विंटर ब्रेक है वो जो है चालू होने वाले हैं। जिसके बाद हम रीक को देखते हैं और मुकोटो को देखते हैं जहाँ पे टीना आ जाती है। टीना बोलते कि आज स्कूल का आखिरी दिन है तो क्यों ना हम लोग साथ में घर चले। मुकोटो बोलते कि मुझे माफ करना लेकिन मेरा कुछ और प्लान है और वो चला जाता है। तो टीना बहुत दुखी हो जाती है। तभी रीक बोलते कि अरे मैं तो भूल गया कि मैं यहाँ पे मुकोटो की नोटबुक को लेके आया था, क्या तुम इसकी नोटबुक को उसके घर पहुँचा दोगी। तो टीना ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि मुकोटो घर पे आ जाता है लड़के वाली यूनिफॉर्म पहन के। जिसके मुकोटो बोलता है कि मेरी मॉम को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर मैं लड़कों वाली जो चीजें हैं वो करूं। फिर मुकोटो किचन में आता है और ये बोलता है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो मुकोटो की मम्मी बोलती कि नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो, ये जो है लड़कों का काम नहीं है। जिसका मुकोटो कहता है ठीक है। फिर ये दोनों बैठ के खाना जो है खा रहे होते हैं। मुकोटो बोलता है कि यहाँ पे मेरी मॉम ने कह रखा है कि मैं स्कूल में कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन जब मैं घर पे होऊंगा तो मुझे उनका बेटा बन के रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मुकोटो कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी नोटबुक भूल चुका हूँ और तभी बैग चेक करता है तो इसे जो है हैंकी दिख जाता है। अब मुकोटो बहुत ज्यादा डर जाता है और मुकोटो बोलता है कि मेरी मॉम ने रूल बनाया था कि यहाँ पे कोई भी क्यूट चीज नहीं दिखनी चाहिए। जिसके मुकोटो जो हैंकी होता है वो उसको बेड के नीचे छुपा देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुकोटो यहाँ बैठा होता है तभी बेल बजती है। तो जो मुकोटो होता है वो जो होता है यहाँ पे खोलता है गेट को तो उसको पता लगता है कि टीना आ गई है। टीना बोलती कि आप गलत मत समझिए, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, असल में यहाँ पे रीग ने जो मुझे नोटबुक दी थी मैं आपको वही देने आई हूँ। तभी मुकोटो की मम्मी टीना को देख लेती है और ये बोलती कि पहली बार
मुकोटो से मिलने कोई लड़की आई है। मुकोटो की मम्मी पूछती कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे टीना बोलती कि मेरा नाम टीना है। तो मुकोटो की मम्मी बोलती कि तुम लोग कितने समय से बाहर हो। टीना बोलती कि नहीं, मैं यहाँ पे बाहर इससे नहीं मिलती हूँ, और वैसे भी मैंने यहाँ पे कोई शर्त नहीं रखी हुई है, हमारा प्यार शर्तों पे आधारित नहीं है। ये सुन के मुकोटो की मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये पूछती कि वैसे मुकोटो जो स्कूल में कैसा करता है, क्या वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहीं पे जो मुकोटो होता है वो काफी चौंक जाता है। यहाँ पे टीना बोलती कि हाँ वो जो बिल्कुल ठीक है। तभी मुकोटो बोलते कि मम्मी इसको जो काफी लेट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम हो गया, क्यों ना मैं इसको घर पे जो छोड़ के आऊँ। तो ये बोलती है ठीक है तुम जाओ। तो नेक्स्ट सीन में मुकोटो और यहाँ पे टीना पार्क में बैठे होते हैं और यहाँ मुकोटो टीना को जूस देता है। ये बोलते कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी नोटबुक यहाँ पे दी थी, और साथ ही तुम मुझे माफ कर देना मेरी मॉम की अजीब हरकतों की वजह से। टीना बोलती है कोई बात नहीं। फिर यहाँ मुकोटो बोलते कि वैसे मैंने ये बात छिपा रखी है कि मैं स्कूल में लड़कियों वाले कपड़े पहन के आता हूँ और घर पे मैं यहाँ पे रेगुलर बॉय की जिंदगी जीता हूँ, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने यहाँ पे मेरे बारे में कुछ भी जो है नहीं बताया था, और मुझे माफ कर देना, मैं स्कूल से जल्दी भाग आया था क्योंकि मुझे घर पे जाने के लिए जो कपड़े हैं वो भी जो है बदलने थे। टीना बोलती कि आप सही में बहुत ज्यादा ग्रेट है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि आपके दोनों वर्जन मुझे जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तभी जो रीक होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम दोनों का जो फोन है वो नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए आ गया था। टीना बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रीक बोलते कि मैं यहाँ पे चेक करना आया था कि तुम ठीक से काम कर रही हो कि नहीं कर रही, और सबसे जरूरी चीज मैं यहाँ पे फायर वर्क भी लेके आया था। जिसके बाद ये लोग फायर वर्क को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे बैठे होते हैं। टीना बोलती क्या हम लोग बाहर भी मिल सकते हैं, तो मुकोटो बोलता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते कि ये स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि यहाँ पे ये लोग एक स्टेशन के पास आते हैं और यहाँ पे जो टीना होती है वो इन दोनों के लिए गिफ्ट भी लेके आई होती है और ये लोग बैठ के यहाँ पे जो है खाना भी खा रहे होते हैं। टीना ने जो है यहाँ पे मुकोटो को एक पेंगुइन गिफ्ट में दिया था। तभी रीक बोलते कि जो समर हॉलीडे है वो कितनी जल्दी खत्म हो गए। तो यहाँ पे टीना बोलती कि वैसे मैं वेट नहीं कर पा रही कि स्कूल खुले और हमारी सेम्पाई अच्छे से ड्रेसअप होके आए। जिसके बाद यहाँ पे रीक बोलते कि फाउंडेशन पार्टी भी होने वाली है। टीना बोलती है फाउंडेशन पार्टी। तो यहाँ पे रीक बोलते कि हाँ ये एक पार्टी होती है जिससे सभी बंदे सज हंस के आते हैं। तो टीना यहाँ पे मुकोटो से पूछती है क्या आप भी पिछले साल गए थे। तो मुकोटो बोलता कि नहीं मैं पिछले साल नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी, लेकिन इस बार मैं जो है जरूर जाऊंगा और यहाँ पे अच्छा सा ड्रेसअप जो है होके जाऊंगा। रीक बोलता कि कहीं फिर से बीमार मत पड़ जाना। मुकोटो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, वैसे ही पहली बार ये होगा कि मैं यहाँ पे गर्ल्स यूनिफॉर्म के अलावा भी कोई और ड्रेस पहनूंगा, क्योंकि आज तक मैंने गर्ल्स की जो स्कूल यूनिफॉर्म है वही पहनी थी, लेकिन पहली बार मैं कोई और यूनिफॉर्म पहन के ट्राई करूंगा। टीना कहती कि मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। यहीं पे जो रीक होता है वो भी जो होता है सोच रहा होता है मुकोटो के बारे में और वो कहता है कि पता नहीं है क्या पहन के आएगा। तभी टीना बोलती क्यों ना हम लोग बाहर जाके जो है शॉपिंग करके आए, वो भी जो है साथ में। तो मुकोटो बोलता है कि नहीं रहने दो, मेरे पास यहाँ पे जो ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन है, मैं ऑनलाइन ही कुछ मंगा लूंगा। तो यहाँ पे टीना बोलती कि फिर भी बाहर जाके काफी मजा आएगा। मुकोटो बोलता है लेकिन अगर बाहर मेरी मॉम के किसी दोस्त ने मुझे देख लिया तो काफी बेकार होगा। ये रीक बोलते कि तुम हैगोरी स्टेशन पे जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। और यहाँ पे टीना बोलते कि अगर हम लोग बाहर गए तो हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और हम लोग बहुत सारी क्यूट चीजें भी कर सकते हैं। तो मुकोटो बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से जो है अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में कि मुकोटो कल के लिए ड्रेस को चूज कर रहा होता है। यहीं पे टीना घर पे लेटी होती है और ये कहती कि मुझसे कल का वेट नहीं हो पा रहा, कल मैं सेम्पाई के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे रीक भी जो है साथ में आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम मुकोटो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि कहीं आउटफिट बेकार तो नहीं लग रहा, क्या मैं सही में लड़की की तरह लग रहा हूँ। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी, मैंने आज से पहले तुम जैसी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी। ये सुनने के बाद यहाँ मुकोटो बहुत खुश होता है और ये रीक के पास भाग के चला जाता है और ये इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है। जिसके बाद ये लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं ड्रेस ट्राई करके आती हूँ, तुम थोड़ा देर वेट करो। जिसके बाद ये दोनों ड्रेस ट्राई करने जाती हैं। मुकोटो बोलते क्या मैं सही में इस ड्रेस को पहन सकता हूँ। जिसके बाद ये ड्रेस पहनने लग जाता है। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो ड्रेस पहन के बाहर आती है। तभी रीक बोलता है कि ये ड्रेस तुम्हें बड़ी लग रही है। टीना बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हम देखते कि जो मुकोटो होता है वो भी जो होता है ड्रेस पहन के बाहर आ जाता है। मुकोटो ड्रेस देख के यहाँ पे जो रीक होता है वो तो इसके ऊपर पूरा ही फिदा हो जाता है और
कहते हैं कंट्रोल मजनू कंट्रोल, यहाँ पे ये एक लड़का है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं। मुकोटो बोलते हैं कि तुम कौन सी आइसक्रीम लेने वाले हो, तो यहाँ पे रीक बोलते हैं कोई सी ले लो, क्योंकि बेचारा वो सदमे में होता है पहले ही। टीना बोलती कि वैसे सेंपाई आप कौन सी आइसक्रीम लेने वाले हो, तो मुकोटो बोलते कि सारे ही क्यूट है, मुझे लगता है कि मुझे सारी लेनी चाहिए। जिसके अब मुकोटो और टीना यहाँ पे हील जो है ट्राई कर रहे होते हैं, और जिसके अब मुकोटो बोलते हैं कि हील पहनना सही मुश्किल है, लेकिन फाइनली मैं इसको पहन पा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना खाते हैं और मुकोटो कहते हैं खाना इतना क्यूट है कि मुझसे खाया भी नहीं जा रहा, लेकिन टीना तो बड़े आराम से खा रही होती है। जिसके बाद ये लोग बहुत सारी जो चीजें हैं वो जो करते हैं और फाइनली शाम हो जाती है। तभी हम मुकोटो की मम्मी को देखते हैं जो मुकोटो के रूम में आ जाती हैं और ये बोलते कि मुकोटो ने अपना जो रूम है वो कितना गंदा कर रखा है, मुझे इसको साफ करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मुकोटो के सारे बंदों को देखते हैं और यहाँ पे रीक बोलते कि आज का दिन कितनी जल्दी खत्म हो गया। मुकोटो बोलते कि मुझे पता ही नहीं था कि इतना मजा आता है, वरना पहले ही शॉपिंग पे आ जाता। जिसके बाद जो टीना होती है वो चली जाती है। फिर मुकोटो बोलते कि मुझे भी स्कूल में जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो चीजें हैं उनको जो रखने के लिए। और मुकोटो रीक को बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। रीक बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग दोस्त हैं, वैसे तुम सही में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ, तो मुकोटो बोलता है कि नहीं रहने दो। जिसके बाद ये स्कूल से वापस आ रहा होता है और ये बोलता है कि आज तो सही मजा आया। और जैसे घर पे आता है ये देखता है कि इसकी मॉम गुस्से में बैठी हैं, वो भी जय हैंकी को लेके। और मुकोटो की मॉम बोलती कि मुकोटो आखिरकार ये क्या है। अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।